जब क्लाइंट को आप ऐसे फॉर्मेट करके भेजेंगे तो ही क्लाइंट आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब भी कोई डाटा एनालिस्ट या जो डाटा रेंगुलर होता है, कोई भी जो डाटा को मैनेज करता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो फॉर्म टूल होता है ना, वो एक्सेल होता है। एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी क्लाइंट को डाटा देते हैं, चाहे वो अपर पे हो चाहे कहीं भी, जहाँ हम उनको लीड जनरेट करके देते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि डाटा सिमेट्री होना चाहिए। जो जो चीज़ें, क्योंकि हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो डाटा एक तरह का नहीं होता। डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डाटा बहुत मुख्तलिफ पेजेस के अंदर आ रहा होता है, तो उनको फिर रेंगल करना पड़ता है हमें। रेंगलिंग करके डाटा को सिमेट्री करनी पड़ती है, फिर वीलकअप वगैरह लगा के उनको एक ही शीट के अंदर लाना पड़ता है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है उसको डाटा की समझ भी आए और डाटा उसको नज़र भी वैसे आए कि इससे वो काम भी ले सके। ये नहीं कि वो उसी के अंदर पड़ा रह गए, डाटा ही ठीक करता रह जाए। तो डाटा एनालिस्ट जो होता है ना, उसकी चाहे वो बाद में जाके बीआई पे काम करे, पावर बीआई पे काम करे, या पाइथन, या जिस तरह भी डाटा के अंदर खेलता है, पहले एक्सट्रैक्ट करके लाता है, चाहे एपीआई या पाइथन के थ्रू, एट दी एंड से एक्सेल के अंदर से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है। तो वी लुकअप लगाना सबसे ज़रूरी काम होता है। तो वी लुकअप लगाने के लिए जो है ना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, ये डाटा है जो, ये वही डाटा है जो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है आपको। इसको थोड़ा बंद कर देते हैं और दूसरा डाटा। अब इसके अंदर मेरे पास एक के अंदर वेबसाइट आ रही है, दूसरी के अंदर ईमेल आ रही है, तीसरे के अंदर सिर्फ नंबर आ रहा है। अगर मैं इनको वन बाय वन लेकर आऊँगा, और समटाइम डाटा इस शेप में नहीं होता, लाइक मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ना, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एल। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे ये देखें, मैं इसको कर देता हूँ सॉर्ट बाय ए टू जी। अब यहाँ पे जो है, ये सी से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है। सेम इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, जो ये वाला है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ताकि आपको समझ आए ना कि इसका मकसद क्या होता है वीलकअप का। वरना कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अगर एक ही तरतीब में, फिर डाटा एक तरतीब में नहीं होता मुख्तलिफ फ़ाइलों के अंदर। कोई नाम ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, कोई कैपिटल होता है, कोई स्मॉल होता है। तो सारी चीज़ों को देख के उस तरह कर, ये मैंने Z2A कर दिया, ये A to Z है, ये Z2A है, और ये जिस फॉर्मेट में मेरे पास पहले से था उसी फॉर्मेट के अंदर है। अब मैंने इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए नॉर्मली हमारे पास वी लुकअप होता है। अब पहली जो चीज़, वी लुकअप लगाने से पहले कुछ चीज़ें समझ लें। वी लुकअप केस सेंसिटिव होता है, स्पेसेस को कंसिडर करता है। अगर कोई भी स्पेस है तो उसको ट्रिम करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर वैसे आ रही है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, एक एक्स्ट्रा डॉट भी है, तो वो पिक नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिक है। अगर वी लुकअप का फार्मूला, और उसके लिए मैं वी लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए पहले उसके कॉलम वो बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल और वो करना होता है, शिफ्ट कंट्रोल और राइट कॉलम को राइट कर दें इसको, या ये ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल दबा के आपने राइट करके डाउन कर दें एरो को, तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे A1 नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे जाना है आपने, और ये आपका ईमेल वाला लेटर है, तो इसको मैं कह दूँगा ईमेल। सिंपल ईमेल कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब ये मेरा एक टेबल बन गया है, टेबल का नाम है ईमेल। सेम मैं दूसरे पे भी जाऊँगा, फ़ोन नंबर वाले पे भी, और उस पर भी ऐसे सिलेक्ट करूँगा, उस पर उसका नाम हम नंबर कर देंगे, एंटर करेंगे। ये हमारे अब दो टेबल सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ आएंगे, जो हमारी मेन शीट है जिसके अंदर हमने लेकर आना है, तो हम वीलुकअप लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू वीलुकअप, जिसके थ्रू लगाना है हमने, जो कॉलम के थ्रू लगाना है, पहली वैल्यू वो रखनी है हमेशा, यानी कि जिसके साथ हमने लेकर आना है डाटा। वो कोई सीरियल नंबर भी हो सकता है, जो कि दोनों शीटों में मैच करता है एक जैसा। मोस्ट कॉमन थिंग जो होती है ना, चाहे वो नंबर हो चाहे नाम हो, कोई सीरियल नंबर भी हो सकता है, कोई कोड हो सकता है, कोई आईडी हो सकती है, जो कि सिमिलर होती है। फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद वो जो टेबल आपने सेलेक्ट किया, मैं ईमेल वाले को पहले लेकर आऊँगा, ठीक है, ये मेरा टेबल आ गया ईमेल वाला। उसके बाद ये, उसके बाद जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, मतलब कि A B C 1 2 दूसरा कॉलम, ठीक है,
तो जो दूसरा कॉलम आएगा ना उसको सिलेक्ट करना है मैंने। यहाँ पे लिख दूंगा 2 काउंट करके। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, तो इसको लिखना है फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए मैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे या फिर एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर किया, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका एज इट इज़ आ गया। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये ठीक भी आया कि नहीं। जैसे ये किया आपने, फिर राइट क्लिक करेंगे ऊपर, कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट स्पेशल कर देंगे 1 2 3 पेस्ट एज वैल्यू। तो इससे ये होगा कि आपका वो फार्मूला ख़त्म हो जाएगा और ये रिमूव नहीं होगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं मैनुअली। ये है, इसके अगेंस्ट वैल्यू थी ईमेल में, हम चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है इसके अगेंस्ट। ठीक है, इन्फो एट, ठीक हो गया। इसको ख़त्म करते हैं फ़िल्टर को। इसके बाद ये चेक करते हैं हम, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये मैनुअली आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आपको फार्मूले ठीक लगें। सेम हम नंबर वाला को भी यहाँ ले आएंगे, एज इट इज़ इक्वल टू वी लुकअप A1, जो वैल्यू है उसकी, जिसके जिसके थ्रू हमें लेकर आना है डाटा। उसके बाद हमारा था नंबर, उसके बाद हमें वैल्यू 2, ठीक है 2 ही थी। ये जिस कॉलम के अंदर होगा उस कॉलम का नंबर देना है, यानी सी होगा तो 3 दे देना, डी है तो 4 होगा, ई आएगा तो 5, जिस तरह भी आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे ना, तो उसको आपने कैलकुलेट कर लेना। फिर उसके बाद A1 2 नंबर फॉल्स, उसके बाद कॉम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे या एंटर कर देंगे, फोन नंबर आ गया, करेंगे एज इट इज़। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट स्पेशल कर देंगे। ये आपकी पूरी फाइल रेडी हो गई है। इसको आओ, फॉर्मेट एज टेबल भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये आपका एज टेबल वन, ये आपकी फ़ाइल तैयार होगी। जब क्लाइंट को आप ऐसे फॉर्मेट करके भेजेंगे तो ही क्लाइंट आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।